इस बार मैं फिर से कितनी देर के लिए सोया रहा। मैं अनगिनत युगों से जीवित हूँ। मैंने एक समय में प्रागैतिहासिक मगरमच्छों और डायनासोर के विलुप्त होने को देखा है, और मैंने शी हुआंगडी को पूरी दुनिया पर राज करते हुए भी शानदार दृश्यों में देखा है। अब समय आ गया है कि देखा जाए कि बाहर की दुनिया कैसी है। अभी यह कौन सा युग चल रहा है? लाइव देखने वाले सभी दर्शकों, यह मशहूर स्टार मेंग शुए का पुश्तैनी मंदिर है। मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ। हर साल मैं यहाँ आती हूँ ताकि अपने पूर्वजों की पूजा कर सकूं और आशीर्वाद पा सकूं। किसी ने सोचा नहीं था कि अनगिनत फैंस की पसंदीदा मेंग शुए अपनी असल जिंदगी में भी इतनी पारंपरिक होंगी। यह लड़की क्या मेरी वंशज है? सोचा नहीं था कि इतने युग बीतने के बाद भी मेरा कोई वंशज दुनिया में बचा होगा। बुजुर्गों की माने तो इस लकड़ी के ताबूत में मेरे पूर्वज हैं। यह ताबूत तो खुल गया है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मेरी वंशज। इस इंसान का पहनावा कितना अजीब है। एल्डर, क्या यहाँ कोई कब्र खोदने वाला चोर आया था? नहीं, मैं खुद ही बाहर निकल कर आया हूँ। अरे, खुद बाहर निकल कर आए? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। तुम मुझे देख रही हो तो मेरा स्वागत करने के लिए घुटनों के बल क्यों नहीं झुकती? क्या कहा? आजकल कौन सा दौर चल रहा है? देखने में तो मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं लगता और कह रहा है कि मेरा पूर्वज है, पर इसके बात करने का तरीका किसी प्राचीन व्यक्ति जैसा है। तू कौन है? पता भी है कि यह देश की सबसे मशहूर स्टार मेंग शुए हैं। स्टार? लगता है कि यह मेंग शुए की शोहरत का फायदा उठाना चाहता है। पैसों के लिए पागल हो गया है। यह आदमी पागल लगता है। जल्दी इसे यहाँ से हटाओ। लाइव शो में खलल नहीं पड़ना चाहिए। कितना शोर है। बकवास। अभी अभी क्या हुआ? मुझे तुम्हारी यादें देखने दो। तो अब जब मैं सो रहा था तब इंसान आधुनिक समाज में कदम रख चुके हैं। हाई स्पीड ट्रेन, हवाई जहाज, रॉकेट। दिलचस्प है, वाकई दिलचस्प है। मुझे अब सब पता चल गया है। इसने मेरे साथ क्या किया? मेंग शुए, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? भाई साहब, हम यहाँ अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आप हाँ? कोई बात नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। तो फिर चलिए रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं। देखो, यहाँ एक शिलालेख है। ये रूर लकड़ी के ताबूत वाले के जीवन के बारे में होगा। देखती हूँ इस पर क्या लिखा है। शुएन युएनटियन वो युगों युगों से जीवित हैं। दुनिया के पहले देवता जो मौसम बदल सकते थे, पहाड़ों और समुद्र को हिला सकते थे और तलवार के एक वार से नदी बना देते थे। क्या ये सचमुच कोई इंसान है? शायद ये कोई गलती होगी। वहां जो लिखा है वो सही है। देवता शब्द दरअसल मेरे लिए ही बना है। तुम्हारा मतलब है कि इस ताबूत में तुम थे? हर 1000 साल बाद मैं कुछ वक्त के लिए गहरी नींद में चला जाता हूँ। मैंने अनगिनत जीवन और मौतें देखी हैं। मैं अमर हूँ। ये आदमी पूरी तरह पागल हो गया है। खबरदार, ये लकड़ी का ताबूत किसने खोला? वो कौन पापी है जिसने पूर्वज का अपमान करने की हिम्मत की? पिताजी, चाओ शुए, जल्दी बताओ, ये गुनाह किसने किया है? जब हम यहाँ पहुँचे तो ये ताबूत पहले से ही खुला हुआ था। ये ताबूत खुलना नामुमकिन है जब तक कि खुद पूर्वज बाहर न आना चाहें। क्या वाकई वो कहानियां सच थीं? ये ताबूत तो सदियों पुराना है। अंदर का शरीर तो अब तक राख बन गया होगा। क्या कहा तूने? नहीं बुजुर्गों, मेरा वो मतलब नहीं था। चुप हो जाओ।
तुम बाहरी लोगों को यहाँ ले आई और पूर्वज की नींद में खलल डाला। पता है तुमने कितनी बड़ी आफत मोल ली है? पिताजी, मैं क्या आप इस पीढ़ी के ताबूत के रक्षक हैं? कहीं आप वही तो नहीं? क्या आप हाँ, मैं हूँ। अरे मेरे भगवान, आखिरकार आप होश में आ गए। मैं आपकी 232वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मंगशी, आपका यह सेवक यहाँ है। पूर्वज, अपनी सही जगह पर वापस आने के लिए आपका स्वागत है। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी करो, जल्दी से पूर्वज के सामने घुटने टेको। उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। हमने आपकी गहरी नींद में खलल डाला, कृपया हमें माफ कर दीजिए। अरे बाबा, ये आदमी आपसे बहुत छोटा है, तो फिर वह कैसे? अपना मुंह बंद करो। देखो, ये हमारे पूर्वज का चित्र है जो हमारी पीढ़ियों द्वारा सदियों से संभाल कर रखा गया है। यह तो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है। ये तस्वीर जब मैं छोटी थी तब से यहीं टंगी हुई है। क्या उशुए, मेरी बात सुनो। हमारे पूर्वज बेहद शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान हैं। जिस दिन वो वापस लौटेंगे, उनका आशीर्वाद हम पर बरसेगा। समझ गई दादाजी। क्या तुम वाकई में वही हो? मेरे हाथों में ब्रह्मांड की शक्ति है। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और नहीं। महाराज, कृपया इस बच्ची को माफ कर दें। अगर आप दुखी हैं तो मुझे सजा दे दीजिए। अनजान को दोष नहीं दिया जाता। मैं अपनी मर्जी से जगा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। च्याओ शुए, क्या तुम्हें पूर्वजों की शिक्षा याद है? ये वही है जिसे हम वंशजों को पीढ़ियों तक याद रखना चाहिए। पूर्वज वापस आ गए हैं। हर दिशा से उनका स्वागत है। दुनिया में अब शांति होगी और सुख समृद्धि अपार होगी। तलवार, मेरे पास आओ। पुराने दोस्त, तुम्हें देखे बहुत वक्त हो गया। जाओ और पूरी दुनिया को बता दो कि मैं शुआन युआनतियान वापस आ गया हूं। क्या यह सच है कि हमारे पूर्वज वापस आ गए हैं? हमारे पूर्वज वापस आ गए हैं। हर कोई आदेश सुनो। चिन फैमिली के सभी सदस्य मेरे साथ पूर्वज का स्वागत करने चलो। जी सर। पूर्वज वापस आ रहे हैं। चारों ओर उनका स्वागत है। दुनिया भर में शांति छाएगी और उन्हें अनंत खुशियां मिले। यह पुरानी घंटी पिछले 1000 साल से बजी नहीं थी। क्या आखिरकार वो समय आ गया है जब हमारे पूर्वज वापस आ रहे हैं? घंटी का बजना इस बात का संकेत है कि हमारे लंबे समय से प्रतीक्षित पूर्वज जाग गए हैं। पीढ़ियों से हमारा इंतजार बेकार नहीं गया। उनके आने से मेरा लियू परिवार फिर से उभरेगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिवार बनेगा। सभी लोग आदेश सुने। हम तैयार हैं। तुरंत मेरे साथ चलिए। पूर्वज के स्वागत के लिए आगे बढ़े। जी मालकिन। पूर्वज वापस आ गए हैं। हर दिशा में जश्न होगा, शांति बहाल होगी और वो अमर रहे। जीवन मृत्यु पुस्तक में हलचल हुई है। जरूर हमारे पूर्वज जाग गए होंगे। सभी लोग मेरे साथ निकलो। पूर्वज लौट आए हैं। सब लोग मिलकर स्वागत करो। अब सब ठीक होगा। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्वज फिर से जाग गए हैं। लेई परिवार का प्रमुख होने के नाते मैं उनके लिए सबसे कीमती तोहफा लेकर जाऊंगा। निकलते हैं। जी सर। दादाजी की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह नकली नहीं लग रहा है। क्या वह वास्तव में पूर्वज हैं? अभी लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता बहुत अधिक है। हम पास ही हैं। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। पूर्वज के आराम में खलल मत डालो। बुजुर्गों,
हम कोई खलल नहीं डालेंगे। बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। आप लोग पहले वापस चले जाइए। ठीक है। दादाजी, वे टीवी चैनल के लोग हैं, आप इस तरह लोगों को भगा नहीं सकते। तुम अभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों न हो, वह पूर्वज से ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन मैंग शुए, ब्रदर तुमसे मिलने आया है। मेरी जान, क्या तुम्हें मेरी याद आई? तुम क्यों? लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। चाओ शुए, ये कौन है? दादाजी, वह शहर का एक मशहूर एल्डेस्ट यंग मास्टर ऑफ द लू फैमिली है, जो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। अच्छा, ऐसी बात है। इस आदमी के अंदर बहुत नफरत भरी है और इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। क्या मैंग शुए, क्या यह बूढ़ा तुम्हारा दादा है? यंग मास्टर लू, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? इतनी जल्दी हार मत मानो, कोशिश करके तो देखो, शायद बात बन जाए। इन मामलों में तुम्हारा भाई बहुत माहिर है। मैं शाओ शुए का दादा हूँ और यहाँ तुम जैसे बिगड़े हुए रईस का स्वागत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? ओ बूढ़े, अपनी पोती से दो बातें भी नहीं करने देगा क्या? जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। बेवकूफ बूढ़े, जब तक मैं प्यार से कह रहा हूँ तब तक चुपचाप अपना मुंह बंद कर लो। जल्दी मेरे दादाजी को छोड़ो। ठीक है। दादाजी, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? रुक, मैं अभी इस जानवर को सबक सिखाता हूँ। तू तो प्यार की भाषा नहीं समझेगा। दादाजी, दादाजी, तुम सब ये क्या कर रहे हो? मैंग शुए, मैंने तुम्हें मौका दिया था, सीधे तरीके से बात मान जाओ और मेरे साथ वापस चलो। तुम बस सपना ही देखते रहो। मेरे महान पूर्वज कृपया आगे आएं और इन दरिंदों को सबक सिखाएं। क्या तुम लोगों के पास कोई और मददगार भी है? आज मैं किसी को खत्म नहीं करना चाहता। तुम यहाँ से चले जाओ। तू और खत्म करेगा? मुझे तो लगता है तुझसे एक चूहा भी नहीं खत्म होगा। यंग मास्टर लू, मुझे लगता है इसके दिमाग में कोई खराबी है। ध्यान से सुन, मैं शहर के सबसे बड़े खानदान का एल्डेस्ट यंग मास्टर ऑफ द लू फैमिली हूँ। मैं तुझे सलाह देता हूँ, दूसरों के मामले में अपनी टांग मत अड़ा। अभी भी शरीफ बनने का नाटक कर रहा है? मैं 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 अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? तेरी इन गंदे हाथों की मेरे पूर्वज को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तू कह रहा है कि वह तेरा पूर्वज है? हाँ बिल्कुल। सदियों से मंग परिवार के जीने का बस एक ही मकसद है कि अपने पूर्वज के जागने का इंतजार करें और अपना सब कुछ उन्हें सौंप दें। क्या मैंने सही सुना? शाओ शुए, तेरे दादाजी का क्या दिमाग चल गया है? दादाजी, आप जल्दी बाहर भागें और पुलिस को बुलाएं। जब तक पूर्वज यहाँ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह वंशज स्वभाव से अच्छा है, यह साथ देने के काबिल है। लानत है, एक के बाद एक तुम सब मेरे साथ यह खेल खेल रहे हो। आज मैं इसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो। दादाजी, ऐसा क्यों हो रहा है? बेकार की कोशिश मत करो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे चोट पहुंचा सके। यह लड़का बहुत अजीब और खतरनाक है। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? दादाजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। चाओ शुए, तुम देखते जाओ। एंसेस्टर से पंगा लेने की हिम्मत की है। लगता है उसने खुद अपनी मुसीबत मोल ले ली है। ओ बुढ़े, तू क्या बकवास कर रहा है? दम है तो फिर से बोलकर दिखा। अगर तुम अब भी अपनी बात पर अड़े रहे तो मैं तुम्हें खत्म करके दुनिया का भला करूंगा। तुझे क्या लगता है तू कौन है? बड़ा आया दुनिया का भला करने वाला। तुझे एक बात बता दूं, मैं ही जियांग छेंग का भगवान हूं। इसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। इसे देखकर मेरी रूह कांप रही है। तुमने अपने पूर्वजों की रक्षा की है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं 10 साल जवान हो गया हूँ। मेरा ये पैर अब बिल्कुल ठीक है। दादाजी, आप यह तुम्हारी चोट अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंसेस्टर्स। यह सब क्या बकवास है? क्या यह लड़का सच में इतना जादुई है? और तुम एक मामूली इंसान होकर मुझ जैसे के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें ऊपर वाले की सजा से डर नहीं लगता? मेरे वापस आने की खबर जल्द ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मेरे वंशज शायद यहां आने ही वाले होंगे। साफ आसमान में यह बिजली, क्या किसी ने एंसेस्टर्स को परेशान किया है? गाड़ी और तेज चलाओ। जी सर, इतने सालों में मैंने पहली बार आपको इतना परेशान देखा है। मैं छिन वनली वहां पहुंचने वाला पहला इंसान बनूंगा ताकि मैं एंसेस्टर्स का स्वागत कर सकूं। और तेज चलाओ। समझ गया। मैं छिन वॉनली हूं। यकीनन यहां पहुंचने वाला पहला इंसान मैं ही हूं। चेन वानली, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह, क्या ये मिस ल्यू नहीं है? अंकल चेन, आज सूरज किधर से निकला है जो आप यहाँ आ गए? मैं तो बस यहाँ चक्कर लगाने आया था। ओ ओछी लड़की, तू मुझसे राज उगलवाना चाहती है? बूढ़े आदमी, वैसे तो तुम कभी एंसेस्टर्स जोंग से मिलने नहीं आते, फिर आज इतनी जल्दी में क्यों हो? एंसेस्टर्स बड़ी मुश्किल से होश में आए हैं। उनका वंशज होने के नाते मुझे यकीनन सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। कोई मुझसे आगे निकलने की सोचना भी मत। मैं उनसे मिलने वाला पहला इंसान बनूंगा। तुम अगर मैं एंसेस्टर्स को खुश कर पाया तो मुझ चीन फैमिली पर उनकी कृपा जरूर बरसेगी। मैं इसे किसी भी कीमत पर एंसेस्टर्स से पहले मिलने नहीं दूंगी। मेरे इस दौर के वंशज अब यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। एंसेस्टर्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादाजी, क्या आप सच में इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? ओ पागल लड़की, तेरा दिमाग इतना पैदल कैसे हो सकता है? मुझे बस ये लग रहा है कि ये इतना जवान है तो इसके वंशज भला कैसे हो सकते हैं? एंसेस्टर्स, वे सदियों से जीवित हैं। उनके वंशज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनमें पुराने जमाने के बड़े परिवार हैं, यहाँ तक कि देशों के सबसे अमीर लोग भी। और हम तो बस उनकी एक छोटी सी शाखा हैं। जल्दी करो, एंसेस्टर्स को संबोधित करो। क्या मुझे सच में ऐसा करना पड़ेगा? एंसेस्टर्स जोंग। बहुत अच्छे। बहुत हुआ। मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का समय नहीं है। मेंग शुए, अपनी भलाई समझो। चुपचाप मेरे साथ चलो। मुझे ये जगह जलाने के लिए मजबूर मत करो। लियू जियान, क्या तुम पागल हो गए हो? मेंग शुए, तुम समझदार इंसान हो। तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए, है ना? लगता है अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लगता है अब मुझे कदम उठाना ही होगा। तुम क्या करने वाले हो? तूने अमीर होकर भी कभी दया नहीं दिखाई। तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। तू चरित्रहीन है। तू दूसरों की जान की कोई कद्र नहीं करता। तेरा खत्म होना ही ठीक है। जो मेरे वंशजों को परेशान करेगा उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे करीब मत आना। उसने यह कैसे कर दिखाया? अब तेरी बारी है। क्या तुम्हें सच में खुदा के इंसाफ का डर नहीं है? तू बहुत अच्छा दिखावा करना जानता है। लियू जियान, तुम कोई पागलपन मत करना। फिक्र मत करो, पूर्वज को कुछ नहीं होगा। ग्रैंडपा, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो किसी की जान चली जाएगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। पूर्वज को कोई खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। क्या तू पहचान नहीं पा रहा कि यह क्या चीज है? फिर भी मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। बकवास बंद कर। ताकत के सामने सब बराबर है। भगवान भी इसे नहीं रोक सकते। याद रखना मैंने क्या कहा। एक मामूली कीड़े की तरह है तू, और मेरे सामने जबान चलाने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे खत्म नहीं कर सकता? रुक जाओ। रुक जाओ।
एंसेस्टर्स। खत्म। यह कैसे मुमकिन है? तुम आखिर इंसान हो या शैतान? पूर्वज को तो गोलियों से भी डर नहीं लगता। यह सच में मामूली बात नहीं है। वो तो होगा ही। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। बदतमीज। एंसेस्टर्स एक दिव्य अवतार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसा बोलने की? तुम लोग आखिर हो कौन? हम वो लोग हैं जिनसे दुश्मनी करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। दादाजी, क्या आप इन्हें जानते हैं? वे लोग जरूर यहाँ नमन करने आए होंगे, एंसेस्टर जैसे शक्तिशाली इंसान को। कोई है यहाँ इस बेवकूफ को जो अपनी जान की परवाह नहीं करता? बाहर ले जाओ। जी सर। अरे तुम लोग हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मैं ही लू परिवार के राजकुमार हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। लियू परिवार के वारिस लियू जी। किन फैमिली के वारिस, किन वनली एंसेस्टर्स को नमन करते हैं। पूर्वज को सादर प्रणाम। पूर्वज को सादर प्रणाम। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाइए। एंसेस्टर्स आपकी उदारता के लिए शुक्रिया। आज की पीढ़ी के क्या समाचार हैं? एंसेस्टर्स आपकी छत्रछाया में परिवार दिन ब दिन समृद्ध हो रहा है और हमारा कुनबा बढ़ रहा है। लियू परिवार का कारोबार बहुत फल फूल रहा है। अब हमारे परिवार में 1000 से भी ज्यादा लोग हैं। बहुत अच्छे। एंसेस्टर्स, बचपन से ही बड़ों ने मुझे हमेशा यह सिखाया है कि हम एंसेस्टर्स के एहसान को कभी नहीं भूल सकते। एंसेस्टर्स की वापसी हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और यह पीढ़ी आपके लिए एक कीमती तोहफा पेश करना चाहती है। जल्दी करो, इसे पेश करो। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके भव्य स्वागत के लिए। लियो परिवार एंसेस्टर्स के लिए पेश करते हैं 6 अनमोल रत्न, एक जोड़ी मिलेनियल आइसपिथ, एक वान जी शान हेडिंग मूर्ति, एक जोड़ी ग्वांगिन लिउलीजान, एक जूक चांगशेंग दान सिक्का और एक शेजी क्यान कुन टियो की पेंटिंग। ये सब तो वाकई में बेहद दुर्लभ चीजें हैं। ये लियू परिवार तो सच में बहुत दिलदार निकला। ग्रैंडपा, ये सब क्या चीजें हैं? जरा उस चांगशेंग दान को देखो। अफवाह है कि यह मिलेनियल जूक फ्रूट जैसी दुर्लभ औषधियों से बनी है जो शरीर को पूरी तरह शुद्ध कर सकती है और हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। पूरी दुनिया में बस यही एक है। वाह लाडकी लियू, एंसेस्टर्स को खुश करने के लिए तुमने अपने ये सारे बेशकीमती खजाने ही दे दिए। ये चीजें अच्छी हैं। एंसेस्टर्स, आप एक शांत सोए हुए शेर की तरह थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। हमें पूरा यकीन है कि अब आप पूरी दुनिया को हिला देंगे। नहीं, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? इतने सारे बेशकीमती खजाने तुम लोग इसे दे रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज, ये खजाने सदियों से बंद थे, सिर्फ हमारे पूर्वज के चरणों में अर्पित करने के लिए। यही इनका सही स्थान है। बिल्कुल सही। तो दादाजी ने मुझसे सच में झूठ नहीं बोला था। पूर्वज के बिना मुझ लियू परिवार का आज कोई वजूद नहीं होता। मेरा किन फैमिली, खानदान और सम्मान सब कुछ हमारे पूर्वज की ही देन है। हम भी पूर्वज के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं और ये हमारा फर्ज है। क्या पूर्वज का प्रभाव इतना ज्यादा खतरनाक है? ये लोग देखने में तो साधारण नहीं लगते, लेकिन उनके प्रति इतने सम्मान में हैं। आखिर माजरा क्या है? क्या जांगचेंग की किस्मत बदलने वाली है? छोड़ो, मुझे छोड़ो। अब मैं समझ गया हूं, तू ये नाटक करके मुझे बेवकूफ बना रहा है ना? क्या लियू परिवार और क्या छिन फैमिली, इस छोटे मालिक ने कभी इनके बारे में नहीं सुना? इन सब से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? कभी नहीं। मेंगशुए, ओ मेंगशुए, तू भी क्या चीज है? मुझे निकालने के लिए तूने इतने सारे एक्टर्स बुला लिए। कैमरा कहां छुपाया है? छुपाना बंद कर, मेरे सामने बाहर निकल के आ। बेहद मूर्ख, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? पूर्वज तो एक भगवान के समान हैं। तूने जो उनका अपमान किया है उसके लिए तुझे भगवान सजा देंगे। ट्रू है, बस भी करो। मैं खुद जेड एम्परर का पुनर्जन्म हूँ और यह तो मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। हिम्मत कैसे हुई? हमारे पूर्वज साक्षात अमर है। दुनिया में अमर शब्द उन्हीं की वजह से बना है। ये अमर शब्द
उन्हीं की वजह से अस्तित्व में आया है। 1000 साल से भी पहले शेंजो की सीमाओं पर युद्ध छिड़ा हुआ था। मेरे लियू परिवार के लोग बहुत वफादार थे और उन्हें सरहद की रखवाली का काम सौंपा गया था। जब हमारा देश संकट में था तब हमारे पूर्वज ने अकेले ही मोर्चा संभाला और अपनी तलवार लेकर सरहद पर खड़े हो गए। जहां उनकी तलवार की लहर पहुंचती थी वहां दुश्मन ढह जाते थे। अपनी शक्ति के दम पर उन्होंने दुश्मनों की 3 लाख की सेना को खत्म कर दिया। जब तक पूर्वज साथ हैं, कोई बाहरी ताकत हमला करने की हिम्मत नहीं करती। वे तो उन्हें देखते ही भाग जाते हैं। पूर्वज के इस एहसान और सेवा को लियू परिवार की आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। पूर्वज महाराज महान हैं। पूर्वज महाराज महान है। पूर्वज महाराज महान है। दादाजी, ये जो कह रहे हैं क्या वह सब सच है? उस युद्ध के बाद सीमा पार की जमीन मीलों तक लाल हो गई थी। महीनों तक वहां से दहशत नहीं गई। आज भी सीमा पर एक स्मारक खड़ा है जिस पर सोन्युअन शब्द खुदे हुए हैं। वह पत्थर का स्मारक पूर्वज का प्रतीक है जो हजारों सालों से हमारी खुशहाली की रक्षा कर रहा है। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? मुझे ठीक से याद नहीं है। पूर्वज की महान शक्ति को आने वाली पीढ़ियों ने हमेशा याद रखा है। यह तो बस एक छोटी सी मिसाल है। मैंने सदियों तक जीवन बिताया है और जो काम किए हैं वे बहुत सारे हैं। सच में पागलों की टोली है। तुम लोग यहाँ कहानियां गढ़ रहे हो ताकि मुझे बेवकूफ बना सको। अगर वह कोई देवता है तो फिर मैं असली मालिक हूं, किस्मत का फैसला करने वाला भगवान। तुम और तुम भी, तुम सब खत्म हो जाओगे। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? 1000 साल पहले। बेकार की बात है। गलत हो गया, सब गलत हो गया। शाओ शुए, फिलहाल एंसेस्टर्स की सेवा करना सबसे जरूरी काम है। पूर्वाज, यह मेरा चिन फैमिली है जो दक्षिणी समुद्र में ढूंढने से मिला है। किंग शिन जेड फल, यह मेरा एक छोटा सा तोहफा है। मेरी कामना है कि एंसेस्टर्स का शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। एंसेस्टर्स, ये हमारे मेंग परिवार की बेटी है। बहुत ही समझदार और सीधी लड़की है। अगर एंसेस्टर्स आप इसे पसंद करें तो इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इस लड़की के पास तो तय्यन की अनोखी शक्तियां हैं। सोचा नहीं था कि हारों सालों के बाद भी ऐसा शुद्ध खून अभी भी मौजूद होगा। दादाजी, आप मुझे किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? शाओ शुए, अगर तुझे एंसेस्टर्स की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो ये कई जन्मों के पुण्य का फल है। तेरी किस्मत खुल गई है। वह तो काफी हैंडसम है। दिखने में वह बड़े फिल्मी सितारों से कम नहीं है। बहुत अच्छा। मेंग शुए, आज से तुम मेरे साथ चलोगी। दादाजी, मैं शाओ शुए, जल्दी करो। क्या तुम एंसेस्टर्स को प्रणाम नहीं करोगी? धन्यवाद, शुक्रिया एंसेस्टर्स। शाओ शुए, मेंग शुए सिर्फ मेरी है। मेंग शुए, तेरी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे छोड़ो। लिटिल शू, दादाजी। मेंग शुए, तू तो बड़ी शांत और घमंडी बनती थी। मेरे इतने मान सम्मान देने के बाद भी तू मेरे बुलाने पर नहीं आई। और अब जब तेरे दादा तुझे किसी और को सौंप रहे हैं तो तू खुशी खुशी मान गई। क्यों? क्या तू मुझे बेवकूफ बना रही है? लियू जियान, मैं खत्म हो जाऊंगी पर तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत की ऐसा बोले? आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। एंसेस्टर्स, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया लिटिल शू को बचा लीजिए। एंसेस्टर्स, इस मामूली काम के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? मूर्ख लड़के, एंसेस्टर्स के खास इंसान का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं चिन फैमिली तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कृपया हमें आगे बढ़ो। सब मेरी बात सुनो। हिलने की कोशिश भी मत करना। मेरी बंदूक पूरी तरह तैयार है। दादाजी। शू, डरो मत। क्योंकि एंसेस्टर्स ने तुम्हें स्वीकार किया है तो वो तुम्हारी जान की हिफाजत जरूर करेंगे। बहुत अच्छे मेंग शुए, अब तू अपने एंसेस्टर्स को अलविदा कह दे। ले परिवार के वारिस ले जियांग है आ रहे हैं।
लेई परिवार के वंशज ले जियांग है एंसेस्टर्स को प्रणाम करते हैं। राय परिवार का वंशज ले जियांग है एंसेस्टर्स को प्रणाम करता है। ये अंकल लेई यहाँ कैसे आ गए? आह, घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? शाओ शुए, क्या आपको चोट लगी है? जियान, अंकल ले, आप यहाँ कैसे आए? ये लड़का यहाँ कैसे आया? ये तो मुझसे भी पहले पहुंच गया। क्या लू परिवार भी एंसेस्टर्स का आदमी है? क्या इसे इस बात की खबर मुझसे पहले ही मिल गई थी? अंकल ले, ये नीचे तबके के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। किन फैमिली, न्यू परिवार। ऐसा लगता है कि मैं ही यहाँ सबसे आखिर में पहुंचा हूँ। अंकल ले, जियान, तुम लोगों के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेई जियांग है, क्या यह तुम्हारा आदमी है? इसने एंसेस्टर्स पर हाथ उठाने की हिम्मत की। ऐसे अपराधी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जियान, तुम ओह, अंकल ले, परेशान तो इन्होंने मुझे पहले किया था। मैं आपको बता रहा हूं, इन जैसे लोगों का तो खात्मा ही सही है। तुम सब बेकार के ड्रामेबाजों, पुलिस के हाथों पकड़े जाने के लिए तैयार हो जाओ। बदतमीज इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कहां से आई कि तूने एंसेस्टर्स का अनादर किया? अंकल ले, आप एंसेस्टर्स, मेरा इस दुष्ट आदमी के साथ कोई वास्ता नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझ पर विश्वास करें एंसेस्टर्स। लियो जियान, एंसेस्टर्स का अपमान करना एक बहुत बड़ा पाप है, जिसकी सजा खुद भगवान तुम्हें देंगे। क्या अगर एंसेस्टर्स ने अपनी उंगली भी उठाई तो तू लू परिवार और तेरा सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारा पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। आह आह आह, मैं ले परिवार आने में देर होने के लिए आपसे एंसेस्टर्स क्षमा चाहता हूँ। मेरा लू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं भविष्य में उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। उठो। शुक्रिया एंसेस्टर्स। चाओ शुए, क्या तुमने एंसेस्टर्स का रुतबा देखा? ये छिन फैमिली, लियू परिवार और लेई परिवार, इनमें से हर कोई अपने इलाके का शक्तिशाली राजा है, पर इस पूरी दुनिया में सिर्फ एंसेस्टर्स का ही राज चलता है। यही इस वक्त का इकलौता कानून है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ पूर्वज का ही सम्मान होता है और यही एकमात्र अटल नियम है। चाओ शुए, अपने दादा की एक सलाह मान लो। बदलते समय के साथ जो चलता है वही बच पाता है। अब यह खुशहाली हो गया मुसीबत, ये सब सिर्फ आपके एक फैसले पर टिका है। पूर्वज, अभी मैं कितनी नासमझ थी। मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाई। अब से मैं आपकी सेवा में हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मेंगशुए, तुम्हारी काबिलियत अच्छी है। अगर तुम पूरे मन से साधना करोगी तो भविष्य में जरूर कुछ बड़ा हासिल करोगी। आज मैं तुम्हें एक दिव्य अवसर देता हूं। इस शक्ति को पाने के बाद तुम्हें इसे अच्छे से समझना होगा। ये तो अमर होने का अवसर है। ये सच में एक दैवीय वरदान है। ये एक दिव्य अवसर है। ये वास्तव में दिव्य कृपा है। यह तो वही है जो सदियों से खोया हुआ था। जिउ यिन जेंजिंग कहते हैं कि जिसे यह शक्तिशाली हथियार मिल जाए वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। सच में यह सब देखकर मुझे जलन भी हो रही है और हैरानी भी। उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज के जागते ही हमें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैंने सुना है कि इस जिउ यिन जेंजिंग की शक्तियां स्वर्ग के बराबर है।
और इसे इस्तेमाल करने वाले से बहुत उम्मीदें होती हैं। काबिलियत, नीयत, ताकत और किस्मत, इनमें से एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि यह उसके साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस बच्ची में कमाल की काबिलियत है। याओ शुए, तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं मंगशुए, जू यिन जेंजिंग, कुदरत के नियमों के साथ अंधेरे से रोशनी की ओर मजबूत शक्ति के साथ चलती है, जो तुम्हारी काबिलियत और इरादों के साथ पूरी तरह से मिल चुकी है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम इसकी असली शक्ति को समझ पाओगी। चाओ शुए, जल्दी से पूर्वज का शुक्रिया क्यों नहीं अदा करती? अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन है? दादाजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। मेंगशुए, तुम्हारी समझ अच्छी है और तुमने बुनियादी चीजें सीख ली हैं। अगर तुमने भविष्य में इसमें महारत हासिल कर ली तो 100 लोगों से अकेले लड़ना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंसेस्टर्स, आपकी इस दया के लिए धन्यवाद, जिसने मंग परिवार की आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की है। तुम मन लगाकर अभ्यास करो ताकि भविष्य में कोई तुम्हें फिर कभी परेशान न कर सके। मैं कड़ी मेहनत और लगन से सीखूंगी ताकि पूर्वज के विश्वास पर खरी उतर सकूं। एंसेस्टर्स द्वारा ऐसे ही दी गई सिर्फ एक रहस्यमयी किताब में इतनी अद्भुत शक्ति है। मुझे चिन वानली को कब वो सौभाग्य मिलेगा कि मुझे भी एंसेस्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त हो। दादाजी, भविष्य में मैं आपकी रक्षा करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंसेस्टर्स तो वाकई सर्वशक्तिमान हैं। अब से मैं चिन फैमिली एंसेस्टर्स के प्रति अपनी पूरी वफादारी दिखाने के लिए तैयार हूं। बस आपके आदेश का इंतजार है। एंसेस्टर्स, ये 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी मैं आपकी चाय के लिए पेश करता हूँ। ठीक है। सारी बातें इन दो चालाक बुड्ढों ने कह दी हैं। अच्छा हुआ कि मैंने एक योजना बचा कर रखी थी। एंसेस्टर्स, लियू परिवार आपकी पसंद अच्छी तरह जानती है। 1000 साल पहले ही आपके लिए बेहतरीन शराब तैयार की गई थी। सुनो, शराब पेश की जाए। बढ़िया शराब है। एंसेस्टर्स, लियू जी भी आपके करीब आना चाहती है। बस यही इच्छा है कि आप इस नाचीज को भी महसूस कराएं कि आखिर असल में परम आनंद क्या होता है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि एंसेस्टर्स इस छोटी सी लड़की को उस सच्चे परम आनंद की दुनिया की सैर करा दें। एंसेस्टर्स, क्या मुझसे कुछ गलत कह दिया क्या? कोई बात नहीं। लियो जी को और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आपके यानी एंसेस्टर्स के साथ रहकर आपकी अच्छे से सेवा करना चाहती हूँ। ये लियू जी कितनी नीच है। अगर मैं लड़की होता तो मैं मिस लियू से भी ज्यादा आगे बढ़कर ये काम करता। अंकल लेई जैसे महान इंसान खुद उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यहाँ तक कि मेंगशुए और लियू जी जैसी बेहद खूबसूरत औरतें अपनी मर्जी से उसके साथ जाने को तैयार हैं। मुझे तो सच में जलन हो रही है। कोई है मेरे वो जादुई हथियार जो मैंने तुम्हारे परिवारों के पास रखे थे, उन्हें अभी पेश करो। जल्दी आओ। मेरे पुराने दोस्तों, तुम सबसे मिलकर बहुत वक्त हो गया। मेरे पुराने दोस्तों, बहुत समय बाद मिलना हुआ। एक 1000 साल बीत गए। आखिरकार इस शीरी बो को अपना असली मालिक मिल ही गया।
अच्छे बच्चे। दादाजी, मुझे डर लग रहा है। दिव्य शक्तियों का जुड़ाव शुरू हो गया है। अपने मालिक को पहचानने पर यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ये दिव्य कलाकृतियां अनगिनत युगों से गुजरकर दुनिया में मशहूर सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। क्या ये सच में सब हथियार हैं? मैंने लियू परिवार हमेशा इस घंटे को अपने खानदान की सबसे कीमती विरासत माना है, पर मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना ताकतवर होगा। आप सब मेरे पीछे आइए। अब सही समय है कि पूरी दुनिया देख सके कि इस दिव्य हथियार में कितनी शक्ति है। हे भगवान, ये तो एक कुदरती कहर है। ये है, यह हमारे पूर्वजों की किताब में बताया गया दैवीय दंड है, जो पूर्वजों के गुस्से की वजह से सामने आया है। दैवीय दंड? यहाँ अब हम क्या करेंगे? ये बिजली कहीं अचानक हम पर तो नहीं गिरेगी? यह दैवीय दंड एक आईने की तरह है जो इंसान का असली चेहरा दिखाता है। सिर्फ वही लोग जो अंदर से बहुत बुरे और पापी हैं, वही इसका शिकार होंगे। शुक्र है, मैं तो हमेशा अच्छे और पुण्य के काम करता हूँ। अगर यह बिजली किसी इंसान पर गिर जाए तो इसे भला कौन झेल पाएगा? मेरी तलवार, यहाँ आओ। यह क्या है? दादाजी, आप देखिए। क्या यह मुमकिन है कि यह वही पौराणिक एक तलवार है जो स्वर्ग के द्वार खोल देती है? स्वर्ग के द्वार खोलने वाली तलवार? कहा जाता है कि 1000 साल पहले जब इंसानी दुनिया में पाप की हद पार हो गई थी, तब दुनिया को मिटाने के लिए भगवान ने सजा भेजी थी। तब हमारे पूर्वज ही सामने आए थे जिन्होंने पूरी दुनिया की खातिर उस महाविनाश के संकट को टाल दिया था। स्वर्ग की भव्य शक्ति 9 पर्दों के पीछे छिपी हुई है। मेरे पास एक तलवार है, तो क्या अब यह स्वर्ग का द्वार खुलेगा या नहीं? हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करें। हे पूर्वज, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। पूर्वज हमारी रक्षा करें। बस यही एक तलवार है जो ईश्वर की असली इच्छा है। बस यही एक तलवार कुदरत का फैसला है। एक ही तलवार से आसमान के दरवाजे खुल गए। यह तो वाकई में चमत्कार है। 1000 सालों के बाद पूर्वज जागे हैं। यह सुनहरा मौका, मैं लियू जी इसे पाकर ही रहूंगी। आज यह दैवीय शक्ति देखकर, पूर्वज आप महान हैं। पूर्वज महान है। हमारे कबीले का सम्मान अमर रहे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आज जो भी हुआ, यह छोटा मालिक उसे याद रखेगा। वापस जाकर मैं यह सब अपने डैड को बताऊंगा और फिर तुम सबको मजा चखाऊंगा। अब सब खड़े हो जाओ। तुम सब अब खड़े हो जाओ। मंगशुए, जाओ और उस शीरी बो को मेरे पास लेकर आओ। जी। अफवाहें हैं कि यह जादुई हथियार अपने मालिक को पहचानने के बाद पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। इसका वजन मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखती है इसकी रूह की ताकत। तो आपके कहने का मतलब है कि यह शीरी बाओ
सिर्फ पूर्वज ही हिला सकते हैं। मंगशुए, तुमने इसे छू लिया, यही बहुत बड़ी बात है। स्टार एक्ट्रेस मेंग शुए लाइव स्ट्रीम की खबर तेजी से फैल रही है और उस रहस्यमयी आदमी के वीडियो को 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। लोग इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। हालात काफी गंभीर हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह आदमी खुद को भगवान बताता है और उसने जादू का भी इस्तेमाल किया है? तुम्हारा मतलब है कि यह आदमी खुद को भगवान कहता है और उसने जादू का इस्तेमाल भी किया है? इसके अलावा उस आदमी ने खुद को मेंग शुए का पूर्वज होने का दावा भी किया है। सर, प्रोग्राम की टीम ने पुष्टि की है कि वे शुआन युआनतियान को नहीं जानते। क्या तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए? यह मामला इतना आसान नहीं है। जल्द ही खतरे का आकलन करो, जांच प्रक्रिया शुरू करो और उससे मिलने के लिए तैयार रहो। जी सर। तस्वीर को सबसे साफ फुटेज पर जूम करो। जी सर। आखिर वह करना क्या चाहता है? पूर्वज तो सूरज को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? अरे, उन्होंने सच में तीर चला दिया। अंदाजा लगाओ, क्या मेरा यह तीर सूरज को नीचे गिरा पाएगा? अगर पूर्वज ने सच में सूरज को मार गिराया तो क्या होगा? फिर तो दुनिया में सूरज ही नहीं बचेगा। कृपया पूर्वज एक बार फिर सोच लीजिए। मैं ऐसी बेवकूफी नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा, क्या अभी सूरज की रोशनी धीमी हुई थी? दादाजी, अभी अभी क्या सूरज थोड़ा मंदा पड़ गया था? मुझे नहीं पता, बुढ़ापे की वजह से मेरी नजर काफी कमजोर हो गई है। अगर मैंने अभी इस वार को मोड़ा नहीं होता तो इस दुनिया का आखिरी सूरज भी हमेशा के लिए चला गया होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दंग रह जाने वाली बात इस सूरज के लिए भी बिल्कुल सही साबित होगी। इसे कहते हैं असली नजारा। अगर यह शीरिबो सूरज को मार गिरा सकता है तो क्या इसका पौराणिक पात्र हुई के साथ कोई रिश्ता है? सही कहा, यह धनुष दरअसल हुई का ही एक दिव्य हथियार है। उस समय आसमान में 10 सूरज हुआ करते थे। उसने इसी शीरिबो से एक के बाद एक 9 तीर चलाए थे। तभी जाकर आम लोगों की परेशानियां दूर हो सकी थीं। कभी सोचा नहीं था कि ये कहानियां वाकई सच हैं। शीरिबो का आज के दौर तक बचे रहना ही सबसे बड़ी बात है। मेरे पुराने दोस्त की याद होने के नाते ही मैंने पूरी जान लगा दी ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे संभाल कर रख सकें। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हुई द्वारा सूरज गिराना महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि वह एक हकीकत थी। बॉस, क्या वाकई यह शुआन युआनतियान अनंत सदियों से जीवित है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे के भावों को देखकर नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। हमें आगे देखते रहना चाहिए। शुआन युआनतियान, आखिर तुम कौन हो और इस सब हंगामे के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है?
ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह एक पुराने दोस्त की आखिरी निशानी है जिसमें मैंने अपनी पूरी जान लगा दी ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रख सकें। एंसेस्टर्स, हम जैसों के मन में अभी भी एक सवाल है। पूछो। आप और हुई एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हमारे एंसेस्टर्स युगों युगों से जीवित हैं। ऐसा कौन है जिसे वो नहीं जानते? हाँ, ये सच है। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तब इस दुनिया में कई महान हस्तियों ने जन्म लिया। लोगों की इस भीड़ में किसी से मिलना बस किस्मत का खेल है। ये प्राचीन दैवीय अस्त्र बहुत भारी जिम्मेदारी है। आप सब ने इनकी हिफाजत बिना किसी नुकसान के की है। यह सच में एक बहुत बड़ा कारनामा है। जब मैं फिर से गहरी नींद में चला जाऊं तो आप सभी से गुजारिश है कि इसे आगे भी संभालते रहें। एंसेस्टर्स के लिए काम करना हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। छिन फैमिली के वंशज। जी, मैं हाजिर हूं। यह शीरीबाओ, तुम अपने साथ किन फैमिली वापस ले जाओ और इसकी रक्षा जारी रखो। आप बेफिक्र रहें एंसेस्टर्स। मेरा परिवार और मैं चीन फैमिली अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। बहुत हुआ। बुनियादी जानकारी काफी हद तक मिल चुकी है। बॉस, यह श्वान युएन तियान कहीं कोई खतरनाक गिरोह तो नहीं है? अभी की बातचीत में उसने कई शब्दों का इस्तेमाल किया। नींद, विरासत और जागना। तीनों परिवारों के लोग उसे सम्मान के साथ एंसेस्टर्स पुकार रहे हैं। यह आदमी साधारण नहीं है। बॉस, शुआन युआन तियान की पुरानी फाइलें मिल गई हैं। तीनों बड़े परिवारों के लोग उन्हें बड़े सम्मान के साथ पूर्वज बुलाते हैं। यह आदमी मामूली नहीं है। बॉस, शुएन युएन तियान की पहचान और फाइल का पता चल गया है। बहुत अच्छे, जल्दी करो, इसे बड़ी स्क्रीन पर लगाओ। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पता चल जाएगा। बॉस, लगता है यह शुआन युआन तियान बस एक आम इंसान है जो अब तक बस दिखावा कर रहा था। मैं ड्रैगन ग्रुप में 20 साल से हूं। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। यह आदमी बिल्कुल भी मामूली नहीं है। शुरू करो। जी सर। बॉस, ये क्या हो रहा है? कहीं किसी हैकर ने हमला तो नहीं किया? यह मुमकिन नहीं है। देश से दुश्मनी। ये क्या है? यह SSS दर्जे की फाइल है। SSS दर्जा? यह तो दुनिया का सबसे ऊंचा सुरक्षा स्तर है। इसका मतलब है कि यह शुआन युआन तियान एक ऐसा खतरनाक लक्ष्य है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। सभी यूनिट ध्यान दें। इस लक्ष्य पर रखी जा रही तमाम निगरानी तुरंत बंद कर दें। जी सर। पिताजी, इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरा मन करता है कि तुम्हारा सिर खोलकर देखूं कि इसके अंदर क्या कचरा भरा है। पिताजी, क्या उस लड़के की पहचान सच में इतनी ऊंची है? यहाँ तक कि लेई जियांगे भी उससे पूरे सम्मान के साथ पेश आते हैं। तो तू खुद ही सोच ले। मैंने सुना है कि लेई परिवार को उन महान व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए पीढ़ियों से उनकी तरक्की हो रही है। मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन ले परिवार के सभी लोगों ने
इस पर चुप्पी साध रखी है। जिनके बारे में तुमने बात की, सिन फैमिली ल्यू परिवार, वे क्योटो के प्राचीन और महान परिवार हैं जो अपनी एक उंगली से हमें कुचल कर रख सकते हैं। तभी तो मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। पिताजी, अब सिर्फ आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। अब और कर भी क्या सकते हैं? जो उनके साथ है वह आबाद होगा और जो खिलाफ है वह बर्बाद होगा। हमारी लू परिवार को शायद तेरी वजह से भारी सजा भुगतनी होगी। और हम कर भी क्या सकते हैं? जो उसकी बात मानेगा वो राज करेगा और जो खिलाफ जाएगा वो तबाह हो जाएगा। हमारा परिवार लू परिवार लगता है तेरी वजह से मुसीबत में पड़ने वाला है। खत्म। पापा, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। पापा, 1946 प्रॉब्लम खान से 2 खाने आपका सास फोड़। पापा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज गुस्सा मत होइए। चेयरमैन, एल्डर चिंगिन आ गए हैं। एल्डर, आखिरकार आप आ ही गए। यहाँ का माहौल बहुत खराब लग रहा है। यंग मैन, आप आज किन लोगों से मिले थे? एल्डर, आपको किसी भी तरह हमारे परिवार को बचाना होगा। बेटे, चिंता मत करो। ये है आध्यात्मिक पंथ चिंगयुन सेक्ट की एल्डर। जब तक ये साथ हैं, चान युआन तियान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या वाकई, पापा? अब मैं खुद उस आदमी से सामना करने जाऊंगा और यकीन मानो मैं उसे वही मजा चखा दूंगा। एल्डर, आपकी इस बड़ी मदद के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। तो असल में यही मंगशुए की यादों वाली आधुनिक इमारतें हैं। वाकई लाजवाब हैं। एंसेस्टर्स, आप थोड़े फल लीजिए। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सोचा नहीं था कि इस दौर के आम लोगों का जीवन पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के जीवन से भी ज्यादा आरामदायक होगा। एंसेस्टर्स, आप थोड़ी देर टीवी देख लीजिए। टीवी? क्या इसी को टीवी कहते हैं? हर चैनल पर अलग कार्यक्रम आते हैं। आप देखिए आपको क्या पसंद है। मेंगशुए, तुम एक बड़े स्टार हो, तो तुम भी जरूर कभी न कभी इस टीवी पर आए होगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो तुम भी जरूर इस टीवी में पहले आ चुकी हो ना? सही कहा। भले ही एंसेस्टर्स 1000 साल की गहरी नींद में था, लेकिन नई चीजों को सीखने की उसकी रफ्तार बहुत तेज है। वो दादाजी से कहीं ज्यादा होशियार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी तेजी से बदलती 21वीं सदी में भी आज भी आम जनता इतनी बड़ी मुसीबतों में फंसी होगी। ऐसा लगता है जैसे हर युग में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी होती है। अमीरों के यहाँ ऐशो आराम की महक है, जबकि सड़कों पर लोग तड़प रहे हैं। तरक्की हो तो जनता दुख सहती है, और अगर बर्बादी हो तब भी जनता को ही दुख झेलना पड़ता है। 1000 साल की इस दूरी के बाद
इसे मेरी तरफ से इस दुनिया के लिए एक छोटा सा तोहफा समझो। डिवाइन साउंड के जरिए मैं सारे लोगों की मदद करना चाहता हूं। यह डोंगहुआंग बेल की आवाज है। एंसेस्टर्स, आपने क्या कर दिया? यह डोंगहुआंग बेल की आवाज है। एंसेस्टर्स, आपने क्या किया है? अभी अभी मैंने डोंगहुआंग बेल को बजाया है। डोंगहुआंग बेल कर्म की ऊर्जा और भलाई का इनाम है। इसकी गूंज बेहद पवित्र है। जो इसे सुनता है उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और आत्मा को सुकून मिलता है। तभी तो इस घंटी की आवाज सुनने के बाद मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। डोंगहुआंग बेल केवल अच्छे दिल वाले लोगों के लिए काम करता है। बुरा काम करने वाले घटिया लोगों को इसकी आवाज सुनाई भी नहीं देगी। मुझे खांसी क्यों नहीं आ रही? मेरे चेहरे पर खुजली भी बंद हो गई। हे भगवान, सारे दाने चले गए। नर्स, नर्स, मेरा सिर अब नहीं दुख रहा। आपका जख्म सच में ठीक हो गया है। हेड नर्स, इमरजेंसी के सारे मरीज अब बिल्कुल ठीक हैं। क्या सच में ऐसा जादू हुआ? फिर मेरा अभी अभी खराब हुआ पैर, मेरी टांग, मेरा पैर अब बेकार होने वाला है। दादाजी, आपको क्या हुआ? जाओ जाओ, मैं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे दादाजी को कुछ हो गया है। दादाजी, आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ? जाओ जाओ, मैं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे दादाजी को कुछ हो गया है। ऐसी अफवाहें हैं कि डोंगहुआंग बेल की घंटी बहुत चमत्कारी है। वह हर बीमारी को ठीक कर सकती है। जिनका दिल साफ और सच्चा होता है वे उस आवाज को सुनकर नई ताजगी महसूस करते हैं और उनकी सारी पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दादाजी, आप बस हार मत मानना। जाओ जाओ, आपको खोना नहीं चाहती। जाओ जाओ, दादाजी को अब दर्द नहीं हो रहा है। दादाजी? मिस हुआंगफू, यह तो बिल्कुल एक चमत्कार है। जांच करने के बाद पता चला है कि ओल्ड मास्टर हुआंगफू की हालत में काफी सुधार है। उनके शरीर से कैंसर की सारी कोशिकाएं गायब हो गई हैं। सच में? क्या आप सच कह रहे हैं? जाओ जाओ, ये जरूर कहानियों में सुनाए गए उसी फरिश्ते की वजह से हुआ है। पक्का वह फरिश्ता इस दुनिया में आ चुका है। फरिश्ता? दादाजी, आप यह क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? अभी मैंने घंटी की आवाज सुनी थी। उसी आवाज ने मुझे होश में लाया है। घंटी की आवाज? सच कह रहा हूँ, यह सब हुआंगफू फैमिली में साफ साफ लिखा गया है। दादाजी, मैं आपकी बात मानती हूँ। आप अभी अभी ठीक हुए हैं। क्या अभी हम इस बारे में बात न करें तो अच्छा होगा? जाओ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे लिए ढूंढना ही होगा उस फरिश्ते को। अब एक जरूरी खबर की तरफ रुख करते हैं। देश भर के चिकित्सा संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात सभी बीमार लोग बिना किसी दवा के चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए हैं। एंसेस्टर्स, डोंगहुआंग बेल ने वाकई सबको बचा लिया। ये बहुत ही शानदार है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। देश भर के सभी मेडिकल संस्थानों के अनुसार आज रात सभी मरीज बिना किसी दवा के ठीक हो गए हैं। एंसेस्टर्स, क्या सच में डोंगहुआंग बेल ने सबकी जान बचा ली है? यह तो सच में अद्भुत है। एंसेस्टर्स, नहाने का पानी तैयार है। चलिए अब आप फ्रेश हो जाइए। चलो। यह कमोड है, बाथरूम के लिए इस्तेमाल होता है। और यह बाथटब है। मुझे पता है, यह बिल्कुल पुराने जमाने के नहाने वाले टब जैसा ही है। वाह, पूर्वज तो आप पहले से ही जवाब देना सीख गए हैं। आओ, मेरे कपड़े बदलने में मदद करो। यह तुम
मैं। अरे यार, पूर्वज, मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। तुम आजाद ख्यालों वाले आधुनिक लोग क्या काफी खुले विचारों के नहीं होते? क्या तुम इतना सा भी नहीं कर सकती? कोई है? एंसेस्टर्स, क्या कोई चोर आया है? नहीं, बस एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी? हाय, मेरा कीमती तावीज सब खत्म हो गया। मंद्रा, कीमती, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके आसपास की ऊर्जा बहुत खतरनाक है। तुम कौन हो? रात बहुत गहरी हो गई है, पर तुम क्यों ऐसे चोरों की तरह घूम रहे हो? अब तेरा समय खत्म हो चुका है, स्कॉर्पियन टेल पॉम। सच में दिलचस्प है। अरे नहीं प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। उफ। चोरों जैसी हरकतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इतने महान चिंग्युन सेक्ट होकर तुम इस हाल में कैसे पहुंच गए? 1000 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें हमारे कबीले के बारे में कैसे पता? लियू चिंग्योन, क्या वह अब भी जिंदा है? गुरुजी तो बहुत पहले ही चले गए। अब इस दुनिया में चिंग्युन सेक्ट जैसा कुछ नहीं बचा है। पूर्वज बहुत पहले ही चले गए। इस दुनिया में अब चिंग्युन सेक्ट जैसा कोई नहीं बचा। इन अनंत युगों में मैंने अपनी आंखों से अपने पुराने दोस्तों को एक एक करके जाते हुए देखा है। मैंने भी किस्मत से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार निराशा हाथ लगने के बाद मेरे दिल की वो आग आखिरकार बुझ ही गई। ओह बाप रे। मैं असल में लियू चिंग्युन की वजह से तुझे थोड़ी मोहलत देना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए। भाई किंग्युन, यह कितनी दुखद बात है। पापा, क्या यह बुढ़ा काम का भी है? बेशक। अगर एल्डर किंग्युन दूसरे नंबर पर हैं, तो पूरे जियांग चैंग में कोई भी नंबर 1 होने का दावा नहीं कर सकता। तब तो मैं चैन की सांस ले सकता हूं। एक बार एल्डर उस छोटे देवता को हरा दे तो हमारा लू परिवार जियांग चैंग का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। पापा, ऐसा लगा जैसे कोई बाहर उड़कर गिरा है। कहीं वह एल्डर चिंग्युन तो नहीं? थू थू थू, ऐसी मनहूस बातें मत करो। चलो चलकर देखते हैं। एल्डर, क्या आप ठीक हैं? पापा, क्या यह बुढ़ा चला गया? अरे बेकार की बातें मत करो। एल्डर की ताकत बहुत ज्यादा है
वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। एल्डर, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। उस शख्स की काबिलियत साधारण इंसानों की समझ से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन शक्तिशाली इंसान जाग गया हो। उसे उकसाकर हमारा लू परिवार बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये किस्मत वाला लॉकेट कैसे टूट गया? पापा, इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और आप उस टूटे हुए लॉकेट की फिक्र कर रहे हैं। तुझे क्या पता? यह लॉकेट एल्डर के खून की एक बूंद से तैयार किया गया था। एक बार ये टूट जाए तो इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पापा, आप मजाक मत कीजिए पापा। सब खत्म हो गया। हमारा लू परिवार अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक 1000 सालों तक सोने के बाद मेरी शक्तियां काफी कम हो गई हैं। अब समय आ गया है कि इन्हें फिर से हासिल किया जाए। एंसेस्टर्स, क्या आप जाग गए? आइए और नाश्ता कर लीजिए। दादाजी ने कहा है कि आगे से एंसेस्टर्स के नाश्ते में 9 पकवानों से कम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। मेंगशुए, तुम भी बैठकर खा लो। वैसे मुझे सुबह में अक्सर ज्यादा भूख नहीं लगती। इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एंसेस्टर्स नाराज न हो, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन तुम याद रखना, हर दौर मुश्किलों भरा होता है। बस पेट भर जाना ही काफी है। जी, मैं समझ गई। मेंगशुए, ये टीवी बार बार वही चीजें दिखाता है। ये भी कुछ खास नहीं है। एंसेस्टर्स, अब आजकल किसी को टीवी देखना पसंद नहीं। अब तो मोबाइल ही मनोरंजन का जरिया है। आजकल हर कोई टीवी देखना पसंद नहीं करता। मोबाइल फोन ही मनोरंजन का मुख्य साधन है। मोबाइल फोन? हाँ, मोबाइल फोन साथ ले जाना आसान और काम का है। फोन पर सब कुछ मुमकिन है। अच्छी बात है। आज मेरे लिए एक खरीद लेना। जी मालिक। मेंगशुए, हमें ऐसी कच्ची धातु कहां से मिल सकती है? शहर के उत्तर में एक पुरानी वस्तुओं का बाजार है। वहां ऐसी बहुत सी मिल जानी चाहिए। ठीक है, आज ही हम उसी बाजार चलेंगे। जी बिल्कुल। एंसेस्टर्स, यह जंगचेंग का सबसे बड़ा नीलामी घर है। यहां तो काफी अच्छी चीजें हैं। सच में? मुझे लगा था ऐसी जगह बस पैसा लूटने के लिए होती हैं। क्या ये वही मशहूर स्टार मेंगशुए नहीं है? ये तो टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। इनके बगल में इनका पार्टनर है। कितनी सुंदर जोड़ी है। मेंगशुए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी मशहूर हो। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया एंसेस्टर्स। आदरणीय मेहमानों, अब अगली नीलामी जुक्यू अग्निरत्न की है, जिसकी शुरुआती कीमत $10 लाख है। $12 लाख।
$25 लाख। मैं $50 लाख देता हूँ। एंसेस्टर्स, ये पत्थर कैसा है? कीमत बहुत ज्यादा है, ये इसके लायक नहीं है। कीमत बहुत ज्यादा है, यह इसके लायक नहीं है। 50 लाख एक बार, 50 लाख 2 बार, 50 लाख 3 बार। बेचा गया। बधाई हो, आपने इसे $50 लाख में हासिल कर लिया है। अब मास्टर जी, पत्थर को अभी सबके सामने काटें। काटो 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 काटो। ओह बाप रे। अरे वाह, आपने जो कहा था वह बिल्कुल सही निकला। एक पल में आप भिखारी बन सकते हैं, तो एक पल में राजा, बस एक बार, और आपकी किस्मत बदल सकती है। चलो मंगशुए, हम वहां चलकर देखते हैं। हाँ। यह टुकड़ा अच्छा है, मुझे यह चाहिए। मेंगशुए, पैसे दे दो। मेंगशुए, पैसे दे दो। एंसेस्टर्स, क्या आप एक बार फिर से सोचना नहीं चाहेंगे? बस यही चाहिए। नमस्ते, मुझे यह पत्थर खरीदना है। माफ कीजिएगा मैम, इस एरिया के पत्थर बिक्री के लिए नहीं है। मैं आपको इसे खरीदने की सलाह नहीं दे सकती। अगर मैं यह भी नहीं खरीद पाई तो एंसेस्टर्स पक्का मुझसे निराश हो जाएंगे। प्लीज, क्या आप इसे मुझे बेच सकती हैं? इस पत्थर की बनावट अजीब है, इसमें बहुत खतरा है। क्या आप सच में इसे खरीदना चाहती हैं? हाँ। अरे क्या यह बड़ी स्टार मेंगशुए नहीं है? मंगशुए, आप कितनी खूबसूरत हैं। यह पत्थर किसी भुतहा रोशनी की तरह लग रहा है। क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो? इसकी कीमत क्या है? कीमत मत पूछो, यह चीज अब मेरी है। एक और बदकिस्मत इंसान आ गया। तूने अभी क्या कहा? देखिए सर, हर काम का एक तरीका होता है। जो पहले आए वही पहले पाए, है ना? इस धंधे में हमेशा ऊंची बोली लगाने वाले की ही जीत होती है। अगर तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि इसे अभी छोड़ दो। वैसे अगर तुम मेरे साथ डिनर पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं इसे खरीद कर तुम्हें तोहफे में देने के बारे में सोच सकता हूं। तुम अपनी कीमत बताओ। वो जो भी कीमत बोले, हम उससे 10% ज्यादा देंगे। दादाजी, वह पहुंचे हुए संत मिल गए हैं। वे कहाँ हैं? मुझे जल्दी उनके पास ले चलो। एंटीक सिटी में। लेकिन दादाजी, आप अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हैं। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, वरना यह दोबारा नहीं आएगा। सितारों के पास बहुत पैसा होता है, तभी तो वे एमरल्ड फैमिली के शहजादे को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे लगा ही था कि यह जाना पहचाना है। यह मेंगशुए सच में बहुत खूबसूरत है। यंग मास्टर वैंग, कृपया अपनी बोली लगाइए। $30 लाख। $30 लाख? $35 लाख। $50 लाख। जैसा कि यंग मास्टर वांग से उम्मीद थी, उनकी बोली हमेशा ऊंची होती है। $50 लाख।
मानना पड़ेगा यंग मास्टर वैंग, आपकी बोली वाकई ऊंची है। $1 करोड़। $1 करोड़? एक बेकार पत्थर के लिए $1 करोड़? क्या तुम पागल हो? वाकई लुटा रहे हो पैसा। एंसेस्टर्स, अगर मैं अपने सारे कार्ड्स भी मिला दूं तो भी मेरे पास $1 करोड़ नहीं है। क्या तुम एक बड़ी स्टार नहीं हो? हाँ, मैं हूं। लेकिन मैंने इंटरनेट पर देखा है कि सितारे तो दिन में लाखों कमाते हैं। कहीं तुम कंजूसी तो नहीं कर रही? मैं बोली लगाता हूं $1 करोड़ की। $1 करोड़ एक बार, $1 करोड़ 2 बार, $1 करोड़ 3 बार। बेचा गया। सौदा हो गया। मेंग शुए, क्या? अब पैसे चुकाओ। मेंग शुए, क्या? पैसे चुकाओ। एंसेस्टर्स, मैं। क्या हुआ? पैसे नहीं दे सकते क्या? तुम लोग यहाँ सिर्फ दिखावा कर रहे हो। 6 औकात नहीं है और बोली लगाने चले आए। किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? मिस मेंग, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? एक काम करते हैं, तुम एक रात मेरे साथ बिताओ। ये $1 करोड़ मैं तुम्हारी तरफ से भर दूंगा। अपनी जुबान को लगाम दो और तमीज से बात करो। मुझ जैसे शहजादे के पास ताकत की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, क्या यंग मास्टर वांग पर कोई बुरा साया पड़ा है? क्या यंग मास्टर वैंग के पास बहुत ताकत नहीं थी? क्या अब और भी ज्यादा जोश आ गया? तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। कोई है यहाँ? इन्हें जरा सबक सिखाओ। इन पर टूट पड़ो। देखता हूं किसकी हिम्मत है हाथ उठाने की। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है हाथ उठाने की। सब रुक जाओ अभी। यह तो क्योटो का सबसे बड़ा खानदान है, हुआंगफू शोंगोल्ड मास्टर। मैंने सुना था कि हुआंगफू श्योंग मौत के करीब हैं, पर वह यहां कैसे आ गए? ओल्ड मास्टर, बदतमी इंसान, तू इंसान है या भूत? ओल्ड मास्टर, क्या आप भूल गए? मैं वैंग फैमिली का छोटा बेटा हूं, वांग काई। अच्छा तो तू है वो वैंग काई? अभी तू ही था जो मिस्टर शून्युन का अपमान कर रहा था। आप इन दोनों की बात कर रहे हैं? ये दोनों जो अभी खाली हाथ आए थे? तेरी तो। अरे नहीं, रुकिए। हुआंगफू फैमिली मिस्टर शून्युन को प्रणाम करता है। हुआंगफूज हाउस सर, आपको प्रणाम। हुआंगफू शियोंग इस लड़के के आगे झुक रहे हैं। यह तो दुनिया ही पलट गई। आप लोग बहुत दयालु हैं। क्या यही वो जादुई इंसान है जिनके बारे में दादाजी ने बताया था? ये तो काफी हैंडसम दिख रहे हैं। ओल्ड मास्टर, कहीं आप इन दोनों के बहकावे में ना आ जाएं। दफा हो जाए यहां से। आज के ये $1 करोड़ मैं हुआंगफू फैमिली सर की तरफ से दूंगा। नहीं, क्या? ताकि मैं सर की जान बचाने के एहसान का शुक्रिया अदा कर सकूं। पर ये तो पूरे $1 करोड़ हैं। जाओ जाओ जी। सर के खाते में पैसे ट्रांसफर करो। सर को पैसे भेज दो।
दादाजी, पैसों का भुगतान हो चुका है। आहूं। सर, ये छोटों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। दादाजी, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अभी घुटनों पर बैठो। जी। सब खड़े हो जाओ। मंगशुए। आने के लिए धन्यवाद सर। ये हमारा सौभाग्य है। नहीं, क्या ये परिवार पागल हो गया है? एक बेकार पत्थर के लिए $1 करोड़ दिए और फिर भी उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एंसेस्टर्स, क्या पत्थर को अभी यहीं तोड़ना है? एंसेस्टर्स, क्या पत्थर को अभी सबके सामने खोलना है? हाँ, खोल दो। पत्थर खोलने की तैयारी करो। खोलिए, 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 खोलिए। बेवकूफों का झुंड, एक बेकार से पत्थर में क्या देखना है? क्या एंसेस्टर्स द्वारा चुने गए पत्थर में वाकई कुछ खास होगा? सुश्री मेंग, यह तो बहुत ही बेशकीमती चीज है। ये तो सच में बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज? इसका रंग किसी गहरी खाई जैसा है और ये काफी वजनदार भी लग रहा है। क्या ये वाकई वो मशहूर अर्थ कोर जेमस्टोन है? अर्थ कोर जेमस्टोन? प्राचीन किताबों के अनुसार अर्थ कोर जेमस्टोन की बनावट बहुत ही अनोखी है, जैसे कि ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया हो। दादाजी, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। बिल्कुल। कैसा अर्थ कोर जेमस्टोन? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। सही बात है। इतनी दिव्य चीज यहाँ कैसे आ सकती है? तुम लोगों की सोच बहुत ही छोटी है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी। बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह पत्थर वास्तव में दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में से एक है। तुम क्या कह रही हो? ओह तेरी, इसकी कीमत कितनी होगी? बधाई हो सर, इस अनगढ़ पत्थर की कीमत बेहिसाब है। इस पत्थर को शुद्ध करके मैं अपनी ताकत को और भी मजबूत बना सकता हूं। यह मुमकिन नहीं है। इनकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? यह पत्थर तो पहले मेरा था। सर, क्या आपके पास वक्त है? मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूं ताकि मैं अपना सम्मान जता सकूं। रहने दीजिए, आपकी भावनाएं ही मेरे लिए काफी हैं। जी सर। क्या एंसेस्टर्स ने अभी मना कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दादाजी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसने हुआंगफू शोंग को नाराज कर दिया है। अब वह मुसीबत में है। बदतमीज कहीं की, तू ये क्या कह रही है? दादाजी, मैं तो आपकी तरफदारी कर रही थी। क्या आप किसी बाहरी के लिए मुझे डांट रहे हैं? तुझे डांटना? मेरा तो मन कर रहा है कि तुझ जैसी नालायक पोती को सबक सिखाऊं। दादाजी, इंसान को एहसानमंद होना चाहिए। क्या तू ये बात भूल गई? आपकी यह पोती कभी नहीं भूल सकती। अगर सर ने टोंगहुआंग बेल नहीं बजाया होता तो तुम्हारे दादाजी आज इस दुनिया में नहीं होते। उन्हें यह पता है
कि हमारे पूर्वज ने डोंगवांग बेल बजाया था। जाओ जाओ, मेरी बात याद रखना। इस एहसान को हुआंगफू परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं भूलेंगी। जब कोई अच्छे काम करता है तो खुशियां खुद ब खुद उसके पास आती हैं। सच तो यह है कि तुम सबने खुद को बचाया है। मैं आगे भी अच्छे काम करता रहूंगा। सर, अगर भविष्य में आपका कोई भी आदेश हो तो हुआंगफू क्लान उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देगा। ठीक है, मुझे याद रहेगा। मेंगशुए, अब हम चलते हैं। जी पूर्वज। सर, अपना ख्याल रखिएगा। इतनी बड़ी एक्ट्रेस इसकी खिदमत कर रही है और हुआंगफू शोंग भी इसके आगे झुक रहा है। आखिर ये श्वेनयुआन कौन है? कुछ लोगों को बुलाओ और उसे खत्म कर दो। ठीक है, जाओ। एंसेस्टर्स, आपने अर्थ कोर जेमस्टोन को कैसे ढूंढा? मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। सच में? आज तुमने सफेद कपड़े पहने हैं। तुम क्या कह रहे हो? कहीं इन्होंने मुझे सब कुछ करते हुए तो नहीं देख लिया? मैंने सफेद देखा। और मत कहिए एंसेस्टर्स, मैं समझ गई। कोई यहाँ है। हो, मेंगशुए, तो तुम दोनों यहाँ हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर खुद को बचाना चाहते हो तो अर्थ कोर जेमस्टोन मेरे हवाले कर दो। एंसेस्टर्स, आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओ तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। बहुत बकवास करते हो। तुम सब मिलकर आओ। ठीक है, मुझे तेज तर्रार लड़कियां पसंद हैं। पकड़ो इसे। जी। हार्ट क्रशिंग पॉम। हार्ट क्रशिंग पॉम। ये क्या हो रहा है? नाइन यिन डिवाइन क्लॉ। तुम लोग वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? सब एक साथ हमला करो। घोस्ट प्रिजन यिन विंड रोड। बचाओ, मुझे बचाओ, यहां कोई भूत है। मेंगशुए, बहुत अच्छे। सच में तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। हाँ, क्यों नहीं। आखिर सिखाया किसने है, ये भी तो देखिए। आज की खुशी मनाने के लिए मैं आपको एक शानदार दावत दूंगी। तुम जिस दावत की बात कर रही थी वो ये है। हाँ, मेरा मैनेजर मुझे ये सब खाने नहीं देता, इसलिए मैं हमेशा छुपकर खाती हूँ। एंड जॉन, आप खाकर देखिए, ये किसी भी शाही खाने से बेहतर है। ठीक है। ताज़ा खबर, आज लेई ग्रुप ने पूरी इमारत बुक कर ली है।
एक शानदार और यादगार दावत के आयोजन के लिए। यह दृश्य इतना विशाल है कि पूरे शहर की नजरें इसी पर टिकी हैं। क्या ये वही प्रेसिडेंट ले नहीं है जिनसे हम पिछली बार मिले थे? एंसेस्टर्स, ली परिवार जियांग चेंग में एक बहुत बड़ी दावत दे रहे हैं। क्या उन्होंने आपको आमंत्रित नहीं किया? इससे मेरा क्या लेना देना? इतने बड़े स्तर की दावत है, खाना तो पक्का बहुत लाजवाब होगा। मुझे वाकई बहुत जलन हो रही है। चिंता मत करो, वे पहले से ही दरवाजे पर आ चुके हैं। अरे एंसेस्टर्स, आपके जूनियर आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। नाम लिया और काव काव हाजिर। एंसेस्टर्स, आप तो वाकई सब कुछ पहले से जानते हैं। एंसेस्टर्स, हमने आपके स्वागत की दावत तैयार कर ली है और हम आपको ले जाने आए हैं। तो ये रेई परिवार की दावत खास तौर पर एंसेस्टर्स के लिए रखी गई थी। एंसेस्टर्स, कृपया दावत में चलें। एंसेस्टर्स, कृपया चलें ताकि हम जूनियर्स आपको अपना सम्मान दे सकें। हु एंसेस्टर्स, कृपया। एंसेस्टर्स, चलिए। एंसेस्टर्स, कृपया कार में बैठिए। वाह, ये कार तो हमारी कंपनी की कारों से भी ज्यादा आलीशान है। दादाजी ने बिल्कुल सही कहा था। एंसेस्टर्स के साथ रहने से बहुत मजे होंगे। यह स्टार बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है। मेंगशुए, तुम शांत रहो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या वह मेरे मन की बात सुन सकते हैं? अगर ऐसा है तो मेरी छोटी छोटी शरारतें उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? कहीं रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं है? प्रेसिडेंट ले, मिस लियू और बाकी सब चौराहे पर पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। अरे सब लोग पूरी तरह सावधान हो जाओ। मेरे साथ चलकर एंसेस्टर्स का स्वागत करो। जी सर। आखिर वह कौन सी बड़ी हस्ती है जिसके लिए राय परिवार इतना तैयार बैठा है? जल्दी देखो, कार आ गई है। जाओ और इन पत्रकारों को रोको। हर हाल में एंसेस्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करो। स्वागत है एंसेस्टर्स। यह तो वही है, वही रहस्यमयी आदमी जो मेंग शुए के लाइव स्ट्रीम में दिखा था। जल्दी फोटो लो, इस बार सच में बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। कुछ दिनों पहले उस अभिनेत्री की लाइव स्ट्रीम के दौरान जिस रहस्यमयी शख्स ने अपनी एक झलक दिखाई थी, वह फिर से लेज फीस्ट में नजर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह शानदार दावत उन्हीं के सम्मान में रखी गई है। जाओ जाओ, क्या तुमने वो तोहफा तैयार कर लिया है जो मैंने मंगवाया था? लेकिन दादाजी, क्या आप वाकई अपने खानदान का यह बेशकीमती खजाना उन्हें भेंट करने वाले हैं? मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वो इसे ठुकराए नहीं। आज दुनिया के सभी ताकतवर और अमीर लोग सिर्फ उनके सम्मान में यहाँ आए हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जब आपका 70वां जन्मदिन था तब क्योतो के सारे रईस घराने इकट्ठा हुए थे। तो क्या यह शुएन्युआन सच में? जाओ जाओ, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। शुएन्युआन सर हमारी पहुंच से बहुत ऊपर हैं और उन्हें नाराज करने की गलती हम कभी नहीं कर सकते। आज यिंगशियान फीस्ट और हुआंगफू क्लान जैसे बड़े लोग शायद ही किसी गिनती में आ सके। हस्ती और रसूख वालों का मेला लगा है, हर कोई बड़े सम्मान के साथ आया है। किस्मत का यह अवसर पहले आने वाले को ही मिलेगा। एक दैवीय झलक फिर से दिखने वाली है। अगर मैं खुद अपनी आंखों से उनका असली चेहरा देख सका
तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर सर की कृपा हमें मिल गई तो सारी दौलत खर्च करके भी मैं इसे हासिल करूंगा। सैनिकों का खून बह रहा है, सीमा पर हालात नाजुक हैं। हम अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आए हैं। बस यही गुजारिश है कि बस जनरल बस यही गुजारिश है कि जनरल इस संकट की घड़ी में हमारी मदद करें। एंसेस्टर्स सर, इधर आइए। ये सब कुछ हम छोटों ने खासकर एंसेस्टर्स के लिए ही इस खास स्वागत दावत का इंतजाम किया है। क्या गजब का ठाठ बाट है, टीवी सीरियलों में भी ऐसा कभी नहीं देखा। एंसेस्टर्स महाराज का स्वागत करने का अवसर मिलना हम जैसों के लिए कई जन्मों के पुण्यों का फल है। यह हम बच्चों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। आप सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। पूर्वज स्वाना युआन का स्वागत है। उठो। दोस्तों, मैंने वेटर का भेस बदलकर अंदर घुसने में कामयाबी पाली है। यही है पार्टी की असली जगह। इन पलों का अच्छे से लुत्फ उठाएं। अरे बाप रे, ये जगह तो वाकई बहुत शानदार है। मैं हमेशा से जानता था कि लेई खानदान बहुत अमीर है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वे इतने ज्यादा अमीर होंगे। वीआईपी मेहमान हुआंग फुशोंग आ चुके हैं। क्योटो के सबसे बड़े खानदान के और इतने व्यस्त इंसान हुआंग फुशियोंग आज यहाँ खुद आए हैं। क्योटो के सबसे बड़े परिवार के हुआंग फुशियोंग, ये इतने बिजी रहने वाले इंसान आज यहाँ कैसे आ गए? हुआंगफू जियोंग अपने परिवार का सबसे कीमती खजाना लेकर मिस्टर जून युआन के सामने पेश हुए हैं। आप तो बहुत ही शिष्टाचार दिखा रहे हैं। यह पेंटिंग शान है शेजी मैप, मेरे हुआंगफू खानदान का हजारों साल पुराना खजाना है। आशा है कि सर इसे स्वीकार करेंगे। अफवाह है कि यह तस्वीर अच्छी किस्मत लाती है और यहाँ तक कि भविष्य की झलक भी दिखा सकती है। हुआंगफू परिवार हजारों सालों से अटूट खड़ा है और नंबर 1 परिवार बना हुआ है। लगता है यह सब इसी अद्भुत चीज की बदौलत है। एंसेस्टर्स, क्या यह पेंटिंग सच में इतनी शक्तिशाली है? बिल्कुल सही। यह शान है शेजी मैप। भले ही किसी संत ने न बनाई हो, पर यह एक संत के वश में जरूर रह सकती है। मैं यह तोहफा स्वीकार करता हूं
लेकिन अभी इसे वापस ले जाकर अपनी हवेली की रक्षा के लिए रखो। इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तु दोषों को संतुलित करने के लिए। सर, इस इनाम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंसेस्टर्स, मैं भी आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। कहिए। एंसेस्टर्स, पहले आपने शीरीबो की दैवीय शक्ति दिखाई थी और फिर आपने डोंगवांग बेल बजाया था। उस घंटी की आवाज पूरी दुनिया में फैल गई और पल भर में सारी बीमारियां और बुराइयां खत्म हो गईं। उसके कहने का मतलब है कि उस दिन सरकारी ऐलान में जिस सबके एक साथ ठीक होने वाले चमत्कार के बारे में बताया गया था, क्या वह सच था? जिस दिन मेरा कैंसर ठीक हुआ था, मैंने भी एक घंटी की आवाज सुनी थी। ये तो दुनिया को बचाने वाले मसीहा और महान डॉक्टर हैं। एंसेस्टर्स, अब बस एक आखिरी दिव्य हथियार बचा है जो कि लेई परिवार के अधिकार में है। हम विनती करते हैं कि एंसेस्टर्स हमें फिर से अपनी जादुई शक्ति दिखाएं। कृपया एंसेस्टर्स अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करें। एंसेस्टर, कृपया हमें अपना दिव्य प्रताप दिखाएं। एंसेस्टर्स, अपना दिव्य एंसेस्टर्स, कृपया अपना दिव्य प्रताप दिखाएं। जल्दबाजी मत करो। एक बार जब सभी खास लोग यहां पहुंच जाएंगे, तब मैं आप सभी के सामने उनकी असली झलक पेश करूंगा। एंसेस्टर्स, क्या अभी कोई और आने वाला है? उन्हें अब तक दरवाजे पर पहुंच जाना चाहिए। क्या? वह कौन सा बड़ा इंसान हो सकता है जिसके लिए एंसेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं? ईस्ट वॉर्ड गॉड और वेस्ट वॉर्ड गॉड हाजिर हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये तो दो महान योद्धा हैं। क्या मैंने गलत तो नहीं देखा? दो महान युद्ध नायक। अभी सीमा पर जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में दोनों युद्ध नायकों का एक साथ प्रकट होना, कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आ गई? वंशज डोंगशाओ और शीलू जनरल को नमन करते हैं। कृपया खड़े हो जाइए। धन्यवाद। आप दोनों आज यहां आए हैं, जरूर कोई जरूरी बात होगी। जनरल, हम अपने पूर्वजों के वचनों का पालन कर रहे हैं। पीढ़ियों से सीमा की रखवाली कर रहे हैं ताकि बाहरी दुश्मनों के हमले को रोका जा सके। अब जब हमें आपके जागने का पता चला है, तो हम खास तौर पर यहां पहुंचे हैं। बहुत अच्छा, शानदार। ऐसा लगता है कि हमारा युद्ध का झंडा कभी नहीं झुका। बहुत अच्छे, लगता है यह युद्ध का झंडा कभी नहीं झुका। सोचा नहीं था कि हजारों साल पहले के योद्धाओं के वंशज आज भी देश के लिए लड़ रहे होंगे। हमारे पूर्वज भले ही शहीद हो गए हों, लेकिन इस देश की रक्षा के लिए हम जैसी नई पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी इसे संभालती रहेंगी। जनरल, आपके पुराने करिश्मे आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी हमारा करिश्मे हमारा। क्या बात है, वफादारी की भावना कभी नहीं मरती और यह मशाल जलती रहनी चाहिए। लगता है मिस लियू जो कह रहा था वो सब सच है। जब देश संकट में था, तब हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने अकेले हाथ में तलवार लेकर सरहद की रक्षा की थी।
बुजुर्ग, मैं लियो परिवार आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ताकि सरहद को मजबूत किया जा सके। मैं चिन फैमिली आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ। ले परिवार को भी अपना योगदान जरूर देना चाहिए। मैं यहाँ हाजिर हूँ। मदद के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम अपनी हथियारों की ताकत से आने वाले 100 सालों तक शांति बनाए रखेंगे। डोंगशाओ, शीलू, हम जी, हाजिर सर। हैं। तुम्हारी जो भी मुश्किलें हैं बेझिझक बताओ। जनरल साहब, मैं नाकाम रहा। मैंने आपकी उम्मीदों को तोया है। इस वक्त पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में है। आपके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। कृपया मैदान में जनरल उतरिए और हमारी मदद कीजिए। आप लोग निश्चिंत रहें, यह मामला मुझ पर छोड़ दें। जनरल, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैदान ए जंग में अपनी जान तक दे देंगे। आपकी यह निष्ठा ही काफी है। लगता है सरहद पर वाकई कोई बड़ी मुसीबत आई है। एंसेस्टर्स, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है जो हर वक्त आपकी सेवा के लिए तैयार है। इसकी जरूरत नहीं है, इसमें बहुत झंझट है। एंसेस्टर्स, क्या आप वहां अचानक से प्रकट होने वाले हैं? तुम सब ध्यान से देखो। किस्मत के चक्र को आज्ञा देता हूं। जीवन और मृत्यु पर अधिकार मेरा है। समसारा की पुस्तक, आओ। यह तो सच में जीवन मृत्यु पुस्तक है। जीवन मृत्यु पुस्तक को बुलाकर वह आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या एंसेस्टर्स इस ईश्वरीय शक्ति के साथ सरहद के संकट को खत्म करना चाहते हैं? मेंगशुए, कलम लेकर आओ। मेंगशुए, कलम लाओ। पूर्वजों के बाएं हाथ से सजा ए मौत और दाएं हाथ से जीवन देने की अफवाहें वाकई सच हैं। हमारे पूर्वजों की ताकत वाकई खौफनाक है। जो भी इस प्रकृति की शक्तियों से पैदा हुआ है, जिसके पास भी आत्मा और चेतना है, चाहे वह ज्यूजो बाहुआंग हो, वे सब इस किताब में दर्ज होंगे। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। पूर्वज ने अपना मुंह तक नहीं खोला, फिर भी मैंने उनकी आवाज अपने दिमाग में सुनी। डोंगशियाओ, शीलो, कृपया बोलिए। कमांड सेंटर को सूचित किया जाता है कि हमारी सेना की बहुत बड़ी जीत हुई है। दुश्मन की मुख्य सेना को कुचल दिया गया है। क्या आप इसे एक बार फिर दोहराएंगे? क्या हम वाकई जीत गए हैं? क्या हम वाकई जीत गए हैं? जी हां, हम जीत गए। यह तो बहुत अच्छा हुआ। हम वाकई में जीत गए। बहुत ही शानदार। जीत गए। हम जीत गए हैं।
एंसेस्टर्स, आप बहुत अच्छे हैं। आप वाकई कमाल के हैं। शांत रहो। शुक्रिया जनरल। मुसीबत की इस घड़ी में देश को संभालने, देश को संभालने, देश को संभालने, देशवासियों की जान बचाने और देश को नया जीवन देने के एहसान के लिए। पूर्वाज महान है। पूर्वाज महान है। पूर्वाज महान है। अब खड़े हो जाओ। सितारों का मिलन हो रहा है। पूरी दुनिया में संतुलन बना है। आज सभी देश सम्मान देने आए हैं। महारथियों का जमावड़ा लगा है। श्वान किंगडम के महाराज मिलने आए हैं। वो बस दिव्य पुरुष के दर्शन करना चाहते हैं। यू किंगडम अपना शाही तोहफा देना चाहते हैं। स्टार एटलस, युआन किंगडम राजगुरु अपने साथ शेनजो कॉल्ड्रन को लाए हैं। वो देव पुरुष से मिलने की विनती कर रहे हैं। एंसेस्टर्स, शुआन किंगडम के राजा, युआन किंगडम के राजगुरु, यू किंगडम और यून किंगडम आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलना। ये छोटे मोटे परदेशी राज्य अभी मुझसे मिलने के लायक नहीं है। जी एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का रुतबा ही अलग है। आज तो मजा आ गया।